आप सबने इंसानों के सुसाइड के बारे में बहुत सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि असम के दीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जतिंगा, और ये प्लेस फेमस है बर्ड्स के सुसाइड के लिए। आई नो थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि बर्ड्स की सुसाइड, बट एक्चुअल में ये एक फिनोमेना के चलते एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बर्ड्स की डेथ होती है वहाँ पे, और इसी को टाइटल दे दिया गया है बर्ड सुसाइड। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस जतिंगा के बारे में। जतिंगा, यहाँ पर कहा जाता है ना कि अगर कोई भी माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर आ जाए तो वो जिंदा नहीं जाते, उनकी जतिंगा में ही डेथ हो जाती है। और ये हमेशा नहीं होता है वहाँ पे, ये सिर्फ मानसून के एंड में होता है, यानी कि मेनली सितंबर या अक्टूबर में, और वो भी सिर्फ रात के 7 से 10 बजे के बीच में ही वहाँ पर बर्ड्स की डेथ होती है। तो होता यह है ना कि जब वहाँ पर मानसून का एंड होता है तो वहाँ पर फॉग आना स्टार्ट हो जाता है, तो इतने फॉग की वजह से वहाँ पर बहुत डार्कनेस हो जाती है रात में, और वो काफ़ी मूनलेस नाइट हो जाती है, या आप कह सकते हैं वहाँ पर मतलब चंद्रमा दिखता नहीं है। तो ऐसे में जब कहीं पर विलेजेस में लाइट्स जल रही होती हैं तो पता नहीं कि वहाँ के बर्ड्स लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक ग्रुप बनाकर उसी डायरेक्शन में फ्लाई करने लगते हैं। तो क्योंकि इतना अंधेरा रहता है तो वो पेड़ों या फिर पत्थरों से टकराकर गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और ये लगभग 100 सालों से वहाँ पर ऐसा ही होता आ रहा है। मोर देन 44 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की डेथ वहाँ पर ऐसे ही हो जाती है, यानी कि सिर्फ लोकल बर्ड्स ही नहीं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पर आते हैं उनकी भी डेथ वहाँ पर ऐसे ही होती है, और ये सिर्फ मानसून के एंड में ही होता है। पर आप इसे सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ नहीं कह सकते बर्ड्स की, यहाँ पर किलिंग भी होती है बर्ड्स की। मैं बताता हूँ कैसे। तो होता यह था ना कि वहाँ पर जब ट्राइबल्स रहा करते थे और उन्होंने जब इस फिनोमेना को देखा कि बर्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं, उनके लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, तो उन्हें यह लगने लगा कि वो कोई स्पिरिचुअल पावर है। उन्होंने इसे कोई भूत या आत्मा समझ लिया। तो क्या करने लगे, वो बाम्बू स्टिक से खुद बर्ड को रजिस्ट करने लगे, और जब बर्ड्स नीचे गिर जाते थे वो उन्हें मार देते थे। और ये ऐसे ही बर्ड्स की किलिंग बढ़ती गई। जितने भी लोकल्स और ट्राइबल्स वहाँ पर आते गए वो भी यही करते गए, उनको भी यही लगता गया कि ये कोई स्पिरिचुअल पावर है। और आपको शॉकिंग बात क्या है पता है कि बर्ड्स को तो पता होता है ना कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, ऐसे वहाँ पर लोग मार देते हैं, वहाँ की लाइट की तरफ जाना सही नहीं है। पर तब पर भी बर्ड्स वहाँ जाते हैं, वहाँ की लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होकर, और उनकी डेथ ऐसे ही होती रहती है। और ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है, और इसीलिए शायद इसे बर्ड सुसाइड कहा जाता है। इस पर काफ़ी सारी स्टडीज हुई और निथोलॉजिस्ट वहाँ पर खुद जाकर स्टडी किए, पर कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आया इस फिनोमेना का, सिर्फ थ्योरीज निकल कर आई। पहली थ्योरी ये कहती है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, यानी कि फॉग हो गया, हाई एल्टीट्यूड हो गया और विंड प्रेशर हो गया, इनकी वजह से बर्ड्स डिसओरिएंट होने लगते हैं, यानी कि भटकने लगते हैं, और उन्हीं की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर की मैग्नेटिक क्वालिटी है वो वहाँ के वेदर की वजह से चेंज हो जाता है, जो कि बर्ड्स को अफेक्ट करता है, और तभी बर्ड्स ऐसा रिएक्ट करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। पर जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। पर क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पर बर्ड्स की जो डेथ होती थी उसमें थोड़ा डिक्रीज हुआ है, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स थे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव्स वो वहाँ पे गए और लोकल्स को समझाया कि देखो ये कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, ये बर्ड्स एक फिनोमेना के चलते आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको हार्म नहीं करेंगे, आप इन्हें मारिए मत। तो इनसे उनकी मेंटालिटी में थोड़ा चेंज आया और उन्होंने बर्ड्स की किलिंग कम कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि बर्ड्स वहाँ पर रिएक्ट ऐसा नहीं करते, अब उनकी डेथ नहीं होती। अभी भी बर्ड्स वहाँ पर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं और उनकी डेथ होती रहती है। और यही एक मेन रीजन है कि जतिंगा धीरे धीरे एक टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ पर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और वो मानसून के एंड में बस यही देखने आते हैं कि बर्ड्स की डेथ कैसी होती है वहाँ पे। और ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ होती जा रही है, और ये पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने ही जगहों पर होता है, और उनमें से आसाम का जतिंगा एक है। तो ये थी एक मिस्टीरियस सा फैक्ट जतिंगा के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा।